गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लेट्स बिगिन द क्लास। तो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग ग्राफिकल सॉल्यूशन। ठीक है ना, लीनियर इनइक्वालिटी जिसमें दो वेरिएबल्स हैं उसका हम ग्राफिकल सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा उसमें बहुत सारे स्टेप्स है, अगर याद होगा आपको तो चलो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और उसी के ही हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे जो जनरली आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, सो सॉल्व 3x + 4y < ≤ 12, comma 4x + 3y < ≤ 12, x > 0, y > 0 ग्राफिकली। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ एक ही इनइक्वालिटी थी, यहाँ तो 1 2 3 4 4 इनइक्वालिटी है और उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो करेंगे क्या? तो पहले इन दो चीज़ को तो भूल जाओ एक मिनट के लिए, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो, ये एक इनइक्वालिटी है और ये एक इनइक्वालिटी है, तो करना क्या है? तो जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था, हम क्या करेंगे, पहले इसका शेडेड रीजन निकालेंगे, फिर इसका शेडेड रीजन निकालेंगे और फिर जैसे मैंने बताया था, जब हमने इनइक्वालिटी में डिस्कस किया था कि कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है, लेट्स सपोज 2x + 3 < 5, फिर 3x - 4 > 0 समथिंग लिखा होता है, तो हम फिर क्या करते थे बच्चे, इसका सॉल्यूशन निकालते थे, इसका सॉल्यूशन निकालते थे, दोनों का इंटरसेक्शन लेते थे। तो यहाँ भी वही करना है, हमें पहले इसका शेडेड रीजन निकालना है, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसका शेडेड रीजन निकालना है, मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना है, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेना है यूजिंग दिस कंडीशन। ये कंडीशन क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि जब भी हम कभी शेडेड रीजन लिखते थे, लेट्स सपोज ये लाइन है और नीचे लाइन के नीचे को शेड करना है, तो हम कुछ ऐसे बनाते थे, लाइक दिस, है ना, याद आ रहा ना? लेकिन मान लो अगर दो लाइन्स हैं, एक ये लाइन होगी, मान लो ये लाइन इस तरह से है, लेट्स सपोज ये वो लाइन है, इसका शेडेड रीजन निकालना है, मान लो इस लाइन के नीचे है, तो कुछ ऐसा बनेगा मान लो। तो मैं तुमसे पूछूं इसका कॉमन पोर्शन कौन सा होगा? तो कॉमन पोर्शन तो ये वाला नज़र आ रहा है, लेकिन देखो क्योंकि हमने बहुत सारे लाइंस बना दिए हैं तो ये ठीक सा नहीं लग रहा है। ठीक है, इट इज़ नॉट लुकिंग गुड, मतलब इधर भी लाइन से इधर भी लाइन है, खिचड़ी पक गया, आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ क्या बनना है। तो हम क्या करेंगे, जनरली शेडेड रीजन तो बनाते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल लाइन्स हैं तो हम शेड नहीं करते हैं। उस केस में ऐसा करेंगे, देखो बच्चे, लेट्स सपोज फिर से ये वाला लाइन है, अगर मुझे इसका नीचे वाला पार्ट को दिखाना है कि इसका सॉल्यूशन जो है वो उसका लाइन के नीचे है, तो हम एरो बना देंगे साइड में कि सॉल्यूशन मेरा इस लाइन के नीचे है, सो दैट लुक्स नीट एंड क्लीन, थोड़ा साफ सुथरा दिखे। सिमिलरली मान लो सेकेंड लाइन ये इस तरह से है और इसका सॉल्यूशन इस लाइन के नीचे है, तो मैं शेड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ एरो बनाऊँगा ऑन बोथ दी साइड्स। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन जो है उस लाइन के इस तरफ में है। नाउ वी कैन सी इसका कॉमन पोर्शन कौन सा है। तो कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, देखो इसका इधर है और इसका इधर है, जो भी कॉमन वाला होगा वो हम निकालेंगे। ठीक है, अभी मैं पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि वी आर नॉट गोइंग टू शेड एवरीथिंग, वी आर गोइंग टू शेड ओनली दी फाइनल पार्ट, जो हमारा फाइनल आंसर है ना उसको शेड करेंगे, बाकी हर लाइन के लिए हम सिर्फ एरो बनाएंगे। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है ना? चलो देखते हैं कैसे। इनफ ऑफ डिस्कशन, काम की बात करते हैं पहले। ठीक है, चलिए पहले अब क्या करेंगे, बारी बारी से सॉल्व करते हैं आपको। सो माई फर्स्ट इनइक्वालिटी इज 3x + 4y < = 12। पहले सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे लास्ट क्लास में बताया था। तो सबसे पहला स्टेप है कि यहाँ इक्वल टू लगा दो, तो ड्रॉ दी लाइन 3x + 4y = लगा दो = 12। वो कैसे करते थे, एक बार x की वैल्यू 0 रखेंगे, y निकालेंगे, फिर y 0 रखेंगे, x निकालेंगे, है ना बच्चे? सो पुट x = 0, 0 रखो यहाँ पर। सो 3 × 0 + 4y = 12, ये 0 हो जाएगा बच्चे, 0 + 4y = 12, 4 से डिवाइड कर दो तो y = 12 / 4, तो y = 3। तो पॉइंट क्या मिला, x 0 है तो y 3 है, तो पॉइंट इज 0, 3। फिर पुट y = 0, y 0 रखो यहाँ पर, तो 3x + 4 × 0 = 12, सो दैट मीन्स 3x + 0 = 12 और x = 12 / 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 4 आ गई। तो पॉइंट क्या होगा, 4, 0। पॉइंट इज 4, 0। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया। पहले लाइन का हमने 2 पॉइंट्स निकाल लिया। अब अच्छा, ये 2 पॉइंट्स निकाल लिया हमने पहले लाइन का, यही चीज़ करना है मुझे सेकंड लाइन का। इसका जो आगे का प्रोसेस करते थे ना हम एक साथ करेंगे।
पहले इसके लिए हम 2 पॉइंट्स निकालेंगे, इसके लिए 2 पॉइंट्स निकालेंगे, सबको हम एक साथ प्लॉट करेंगे हम ग्राफ पेपर पर, और उसके बाद जो मैंने रूल्स बताया था वो रूल फॉलो करेंगे, ठीक है, एक साथ करेंगे बच्चे, ठीक है। तो पहले लाइन के लिए मुझे 2 पॉइंट्स मिल गई, सेकंड लाइन के लिए वही करना है, 4x + 3y ≤ 12, ओके, 4x + 3y ≤ 12, okay, second line is 4x + 3y ≤ 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, ड्रॉ द लाइन 4x + 3y = 12। तो उसके लिए सबसे पहले पुट x = 0, x 0 पुट कर दो, तो 4 × 0 + 3y ≤ 12। अब थोड़ा शॉर्टकट मार रहा हूँ, ठीक है, इक्वल टू है, नॉट लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू है, 3y = 12, ठीक है, ये 0 हो जाएगा बच्चे। सो 3y = 12 हो गया, तो y कितना हो जाएगा बच्चे, शॉर्ट में 12 / 3 विच इज 4। तो पॉइंट इज 0,4 है ना बच्चे, ओके। नेक्स्ट बट y = 0, अब y की वैल्यू 0 रखो, सो 4x + 3 × 0 = 12, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, तो 4x = 12, 4 से डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3 आ गई। तो पॉइंट इज 3,0, ठीक है। फर्स्ट लाइन के लिए 2 पॉइंट निकाल लिया, सेकंड लाइन के लिए भी 2 पॉइंट निकाल लिया। अब इन चारों पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, ठीक है बच्चे। तो क्या करते हैं, ग्राफ पेपर प्लॉट कर लेते हैं। तो पॉइंट्स क्या क्या है, 3 0 4 0, लेट मी सी, 3 0, पहले जो ये वाला जहाँ पर आपका y कोऑर्डिनेट 0 है वो देख रहा हूँ मैं, 3,0 है, यहाँ 4,0 है, और यहाँ 0,4 है और 0,3 है, मतलब x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 4 तक जा रहा है, y कोऑर्डिनेट भी मैक्सिमम 4 तक जा रहा है। तो 4 0 3 0 0 3 0 4, ऑल राइट, चलिए ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। Let me take some different color. ओके, तो यहाँ पर ये हो गया आपका y एक्सिस, यहाँ हो गया आपका x एक्सिस, दिस इज़ माई 1, दिस इज़ माई 2, दिस इज़ माई 3, दिस इज़ माई 4, दिस इज़ माई 1, दिस इज़ माई 2, दिस इज़ माई 3 एंड दिस इज़ माई 4, ठीक है बच्चे। ओके, पॉइंट्स क्या क्या थे, तो पॉइंट्स था, उसके लिए चलो फिर से अलग कलर ले लेते हैं। तो पॉइंट्स क्या क्या थे, एक था 3,0, एक था 4,0। सो 3,0 विल बी हियर, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो यहाँ होगा, 4,0 यहाँ पर होगा। फिर एक था 0,3 एंड 0,4, तो 0,3 यहाँ पर होगा, x कोऑर्डिनेट 0 है तो y एक्सिस के ऊपर होगा बच्चे, और 0,4 यहाँ पर होगा, ठीक है। पॉइंट्स ले लिया हमने। अब क्या करना है इसके बाद, लेट मी अगेन चेंज द कलर, आई विल टेक येलो वंस अगेन। अब क्या करेंगे, पहले देखते हैं कि कौन से लाइन पर कौन कौन सा पॉइंट है। तो पहले लाइन के ऊपर है 0,3 एंड 4,0, 0,3 एंड 4,0, ये 2 पॉइंट है, ठीक है बच्चे। तो 0,3 एंड 4,0 इसको ज्वाइन करो, इधर एक्सटेंड करेंगे और इधर एक्सटेंड करेंगे, ठीक है बच्चे, लाइक दिस। वाई, ये जो वाई लिखा है ना, वाई को बाद में लिखना, ठीक है ना, सो दैट लुक्स नीट एंड क्लीन, मैंने पहले लिख दिया। ओके, सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट है आपका, नो 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 नो, सेकंड, एक मिनट फिर से लेट मी चेक। पहला पॉइंट क्या था, 0,3 एंड 4,0, 0,3 एंड 4,0, उल्टा, ठीक है। और इसके लिए क्या था, 0,4 एंड 4,0, हमने ये बना दिया, 0,4 एंड 3,0, ये 2 पॉइंट का ग्राफ ही है, ये सेकंड वाले का हो गया। फर्स्ट वाले के क्या है बच्चे, 0,3 एंड 4,0, 0,3 एंड 4,0, ये 2 पॉइंट है। चलो कोई बात नहीं, पहले सेकंड बना लिया, बाद में फर्स्ट बना लेंगे। ओके, 0,3 एंड 4,0 इधर एक्सटेंड करेंगे, इधर एक्सटेंड करेंगे, ऑल राइट, ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, अब देखो कौन कौन सी लाइंस हैं, उसके हम उसके बगल में लिख देंगे।
तो पहली लाइन थी हमारी, व्हाट वाज माय फर्स्ट लाइन, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, वो कौन सा था 0 3 वाले के लिए, ये वाला 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 कौन सा था, वो ये वाला है, ये 3x plus 4y is equal to 12. What was my second line? Second line is 4x plus 3y equal to 12. 4x plus 3y equal to 12. ये वाली है, ठीक है। Again, this is 4x plus 3y is equal to 12. ठीक है, जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट था उसको निकाल दिया, ठीक है ना। तो ये वाली थी हमारी फर्स्ट लाइन, ये वाली हमारी सेकंड लाइन। ठीक है, आप समझ में आ गया तक। अब क्या करना है इसके बाद, उसके बाद हम वही करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में किया था। क्या करना है बच्चे, उसके बाद मैंने ये बोला था कि टेक एनी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर पे कोई भी पॉइंट ले लो विच डज नॉट लाई ऑन दिस टू लाइन्स। ऐसा कोई पॉइंट ले लो ग्राफ के ऊपर जो इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, ये दोनों लाइन पर लाई नहीं करेगा, एक साथ ही ले लेते हैं ना, अलग अलग पॉइंट मत लो, एक ही पॉइंट लो। सो व्हाट पॉइंट वी शुड टेक सो दैट पॉइंट डज नॉट लाई ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन, दिस टू लाइन्स। तो सबसे अच्छा मैंने बोला था हमेशा ऑरिजिन ले लो। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है बच्चे, 0,0, इट विल बी ईजियर फॉर यू। तो 0,0 ले लेंगे। फिर 0,0 क्या करते थे, पुट द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन इन द फर्स्ट इनइक्वालिटी एंड द सेकंड इनइक्वालिटी। इस वैल्यू को फर्स्ट इनइक्वालिटी सेकंड इनइक्वालिटी में रख के देखेंगे और देखेंगे ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। ठीक है बच्चे, चलो वही करते हैं। सो पुट 0,0 इन बोथ द इनइक्वालिटीज, दोनों इक्वालिटी में पुट करो। ठीक है, तो पहला इनइक्वालिटी क्या था, तो पहला इनइक्वालिटी हमारा था 3x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 12, याद होगा तो देख लेना, ठीक है ना। तो पहली जो इनइक्वालिटी है मैं इसको एक्चुअली ए पॉइंट लिख रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट वाज फर्स्ट लाइन वाज या इनइक्वालिटी वाज 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, ये इनइक्वालिटी थी। इसमें x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 12, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 12, तो हो गया 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, इसके बाद क्या देखते थे, हम ये चेक करते थे कि वेदर दिस इनइक्वालिटी इज ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू होगा तो जिधर ये पॉइंट है हम उधर एरो बनाएंगे, अगर ये ट्रू है तो जिधर ये पॉइंट है उस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग हम उधर एरो बनाएंगे। ठीक है बच्चे, फॉल्स हो गया तो इस पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में एरो बनाएंगे या शेड करेंगे, शेड तो करेंगे नहीं, शेड हम बिल्कुल लास्ट में करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12, ट्रू और फॉल्स, ट्रू होता है बिकॉज 0 इज लेस देन 12 विच इज ट्रू। ये बच्चे ट्रू हो गया, तो ट्रू हो गया तो मैं क्या करूंगा, तो ये जो इनइक्वालिटी है इस इनइक्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग लाइन कौन सी थी, ये वाली लाइन थी। ठीक है बच्चे, अब इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट इधर है। तो मैंने बोला कि ये पॉइंट को, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को इस लाइन की इनइक्वालिटी में, या इस पॉइंट को मैंने अगर इस इनइक्वालिटी में रखा था, मतलब इस लाइन का जो इनइक्वालिटी वाले फॉर्म में रखा था, तो वो ट्रू आ गया। ट्रू आने का मतलब मैंने क्या बताया, जिधर ये पॉइंट है उधर एरो बनाएंगे। तो ये पॉइंट इस लाइन के नीचे है तो मैं नीचे एरो बनाऊंगा, मतलब इसका जो शेडेड पोर्शन होगा वो इस लाइन के नीचे होगा और इस लाइन के ऊपर होगा, ये लाइन और उसके नीचे। ठीक है बच्चे, सेम थिंग वी नीड टू डू फॉर द सेकंड इनइक्वालिटी। इसके लिए वहां पर भी लेस देन और इक्वल टू 12 था, चेक कर लेना। सो सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू फॉर द सेकंड वन which is 4x plus 3y less than or equal to 12, वहाँ लेस देन इक्वल टू था, चेक कर लेना क्वेश्चन में। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 रखो, y भी 0 रखो, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन और इक्वल टू 12, तो ये हो गया 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। अगेन वही आ रहा 0, 0 क्या 12 या 12 से कम होता है क्या, ऑफ कोर्स विच इज ट्रू, विच इज ट्रू, ट्रू है। तो ट्रू है तो मैं क्या करूँगा, देखो इसी लाइन की जो इनइक्वालिटी थी ये वाली थी, ठीक है, इस लाइन, ये जो लाइन था इसी का हमने इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिया था या उल्टा किया था। ये इनइक्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग ये लाइंस थी, इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है 0,0, इसको रखने पर ये ट्रू आया, तो एरो कहाँ बनाएंगे, जिधर ये पॉइंट है उधर एरो बनाएंगे। ठीक है, तो इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ये नीचे है तो मैं नीचे एरो बनाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ,
हाँ इधर बना लेता हूँ, हियर ऑल्सो लाइक दिस। ठीक है बच्चे, एरो बन गया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद कुछ और भी चीज़ है जो हमने अभी तक यूज़ नहीं किया है। क्या यूज़ नहीं किया है, देखो क्वेश्चन बच्चे, तो क्वेश्चन में देखोगे ध्यान से, देखो ये लिखा हुआ है, वी हैव रिटन x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों का सॉल्यूशन तो मैंने मार्क कर दिया है, बस इसको यूज़ करना है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये है क्या, इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ समझाता हूँ, फिर मैं रब कर दूंगा। अब मैं तुमसे पूछूं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है। अच्छा पहले ये भूल जाओ, मैं तुमसे पूछूं x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है। x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब x इज पॉजिटिव। क्या बच्चे, x क्या है, पॉजिटिव है। 0 से ज़्यादा मतलब पॉजिटिव चीज़ होती है। x का मतलब होता है ग्राफ पर x कोऑर्डिनेट। x का मतलब क्या होता है बच्चे, x कोऑर्डिनेट होता है। तो मैं तुमसे पूछूं x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ पर होगा, तो x कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव ऑन राइट साइड ऑफ y एक्सिस, है कि नहीं बच्चे। x पॉजिटिव कहाँ होगा, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ y एक्सिस। अब मैं तुमसे पूछूं इक्वल टू 0 लगा दूं, वहाँ इक्वल टू भी था, तो मैं तुमसे पूछूं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज पॉजिटिव और 0। x पॉजिटिव कहाँ पर होता है, या x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ पर होता है, y एक्सिस के राइट साइड में। x 0 कहाँ पर होता है, y एक्सिस पर। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये जो है, इसका मतलब है x ग्रेटर देन 0 का मतलब, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है हमें जो पोर्शन लेना है वो लेना है y एक्सिस एंड इसके राइट साइड में, y एक्सिस एंड इसके राइट साइड में। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है। सिमिलरली y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अभी 1 मिनट के लिए ये इक्वल टू भूल जाओ, अभी सिर्फ ऐसा लिखो। तो y ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है बच्चे, y इज पॉजिटिव। y का मतलब ग्राफ पेपर पर या ग्राफ पर y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ होता है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है x एक्सिस से ऊपर, x एक्सिस से ऊपर। ठीक है बच्चे, तो अब मैं बोलूँ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब y इज पॉजिटिव और 0। पॉजिटिव कहाँ पर होगा, x एक्सिस से ऊपर, इक्वल टू 0 पर कहाँ पर होगा, x एक्सिस पर, क्योंकि मुझे पता है कि x एक्सिस के ऊपर अगर कोई भी पॉइंट लेते हैं उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ठीक है बच्चे, तो ये पहले वाला क्या था, पहले वाला बोल रहा है आपको y एक्सिस और उसके राइट साइड में लेना है। ये वाला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको x एक्सिस और इसके ऊपर लेना है। तो कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला बोल रहा है और ये ऊपर बोल रहा है, तो मैं तुमसे पूछूं कॉमन पोर्शन कौन सा है। ठीक है, देखो ऐसे समझा रहा हूँ, इसको मैं रब करूँगा। ये कह रहा है कि आपको ये पोर्शन लेना है, ठीक है, सब कुछ मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है, यहाँ करूँगा तो फिर खिचड़ी पक जाएगा पूरा, इट विल लुक लाइक हॉरिबल। इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस और इसके ऊपर वाला पोर्शन लेना है। तो मैं तुमसे पूछूं इन दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है, तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन है इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ पर है बच्चे, इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जब भी कभी लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स वी हैव टू टेक ओनली दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ लेना है बच्चे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। तो मुझे क्या करना है, अब हमने ये जो दो एरो बना दिया है, इसका भी जो एरो बना दिया है और सेकंड लाइन का भी जो एरो बना दिया है, इसका हमें कॉमन पार्ट लेना है। क्या लेना है बच्चे, कॉमन पार्ट लेना है। दो अलग इनइक्वालिटी है, बीच में कॉमन लगा हुआ है, इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन का कॉमन पोर्शन इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन कहाँ पर लेना है, ओनली इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर अलग से, सो दैट यू डू नॉट फॉरगेट। दैट मीन्स x greater than equal to 0, y greater than equal to 0 means first quadrant। क्या मतलब होता है बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, और याद रखना है y एक्सिस एंड x एक्सिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि इक्वल टू लगा है ना, तो y एक्सिस और x एक्सिस भी सॉल्यूशन का पार्ट होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ठीक है, मेरा एरिया बस ये वाला है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे ये जो फर्स्ट लाइन का सॉल्यूशन है और जो सेकंड लाइन का सॉल्यूशन है उसका कॉमन पोर्शन लेना है। कॉमन पोर्शन का मतलब देखो, ये जो लाइन है ये फर्स्ट लाइन है, इसका सॉल्यूशन क्या है,
ये लाइन और उसके नीचे। सेकेंड लाइन का सॉल्यूशन क्या है, इस लाइन का सॉल्यूशन क्या है, इस लाइन के नीचे। कहाँ पर लेना है, ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मैं तुमसे पूछूं इसमें कॉमन वाला पोर्शन कौन सा होगा, विच इज द कॉमन पोर्शन। लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर, लेट मी टेक चलो रेड। तो मैं पूछूं इस लाइन के नीचे होना चाहिए, इस लाइन के भी नीचे होना चाहिए। हमें ऐसा पोर्शन लेना है जो दोनों में आना चाहिए, दोनों में कॉमन आना चाहिए। ठीक है, देखो इसके नीचे और इस लाइन के भी नीचे, तो कौन सा कॉमन पोर्शन होगा। क्या कॉमन पोर्शन ये वाला होगा क्या, दिस पोर्शन। ध्यान से देखो, कुछ नाम दे देते हैं। लेट दिस बी ए, ये तो ओ है, लेट दिस बी बी एंड दिस बी सी। क्या ये कॉमन पोर्शन ए ओ बी सी होगा क्या। ध्यान से देखो बच्चे, देखो ये वाला जो पोर्शन है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये इस वाले लाइन के नीचे है, फर्स्ट लाइन के नीचे है, और ये सेकंड लाइन के भी इधर है। तो ये वाला कॉमन पोर्शन होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, दिस पोर्शन इज लाइंग ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट विच लाइज बीनीथ द फर्स्ट लाइन एंड ऑल्सो बीनीथ द सेकंड लाइन। सो दिस कॉमन रीजन ए ओ बी सी इज द सॉल्यूशन फॉर दिस इनइक्वालिटी। समझ में आ रही बात बच्चे, ऐसे करना है। ठीक है, तो बस ये लिखने वाले हैं लास्ट में, ए ओ बी सी। The shaded region AOBC is the solution for the given inequality. बच्चे लोग समझ में आ गई बात ना, कैसे क्या समझ में आ गया। पहला लाइन ड्रॉ किया, दूसरा लाइन ड्रॉ किया, फिर उसका हमने देखा किधर एरो बनेगा, एरो निकाल लिया बाय पुटिंग सम पॉइंट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाल के हमने एरो निकाल लिया। फिर जो लास्ट में दो इनइक्वालिटीज़ दिखी थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसका मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब हमारा जो कॉमन रीजन होगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन रीजन कैसे दिखते हैं, हम देखते हैं वो जो दो लाइन्स बनाई थी, दो लाइन्स, उसका कॉमन पार्ट कहाँ पर है। तो हमने देखा कॉमन पार्ट पहले लाइन के नीचे है, दूसरी लाइन के भी नीचे है। तो हमने वो एरिया खोजा जो दोनों लाइन के नीचे है और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और वो AOBC था। बस दैट इज़ द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और लिख लेते हैं। नेक्स्ट, सॉल्व 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ग्राफिकली। चलो जल्दी करेंगे इस बार, ठीक है, फटाफट करेंगे। आंसर, पहला ड्रॉ दी लाइन, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। ड्रॉ दी लाइन, कौन सी लाइन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, इक्वल टू लगाते हैं पहले। ठीक है बच्चे, पुट x इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल टू 6। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगा, तो यहाँ हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6, 3 से डिवाइड कर दो तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3 विच इज 2। तो पॉइंट इज 0,2, पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं। फिर पुट y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ कितना हो जाए बच्चे, 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 6, 2 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, 3 हो गई। तो देयरफॉर पॉइंट इज 3,0। ऑलराइट बच्चे, सेकेंड, ड्रॉ दी लाइन 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, draw the line 3x plus 2y is equal to 6. Let me move this. Okay, ठीक है, तो put x equal to 0, 3 into 0 plus 2y is equal to 6, that means 2y is equal to 6, और y कितना हो जाए बच्चे, 6 divided by 2 which is 3. तो point is 0,3. Put y equal to 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो 3x इज इक्वल टू 6, 3 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2 आ गई। तो पॉइंट इज 2,0। ठीक है, ये पॉइंट्स को कर दिया हमने, 4 पॉइंट्स निकाल लिए, 2 पॉइंट पहले लाइन के लिए, 2 पॉइंट सेकेंड लाइन के लिए। अब इन सारे पॉइंट्स को क्या करते थे,
हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, प्लॉट करेंगे ऑन द ग्राफ पेपर। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, लेट्स सी। सो पॉइंट्स आर, पहले ये वाला जिसमें y कोऑर्डिनेट 0 है, 3 0 2 0 0 2 0 3। तो x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 3 तक जा रहा है, y कोऑर्डिनेट मैक्सिमम 3 तक जा रहा है। तो 3 0 2 0 0 2 0 3। अच्छा पिछले बार जैसा ही है, चलो जल्दी ले करते हैं, फटाफट करेंगे हम। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ वंस अगेन। लेट मी चूज डिफरेंट कलर। आई विल चूज ब्लू। लेट मी चूज येलो ने, चलो रेड मार्क करते हैं। तो पॉइंट्स का क्या लेना था हमें, 3 0 2 0। तो लेट्स मी चेक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, दिस इज़ माई 1, दिस इज़ माई 2, दिस इज़ माई 3, दिस इज़ माई एक्स एक्सिस, और यहाँ पर भी दिस इज़ माई 1, दिस इज़ माई 2, दिस इज़ माई 3, यहाँ पर लिख दिया वाई एक्सिस, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या क्या थे, लेट मी यूज़ येलो। तो एक पॉइंट था आपका 0,2, एक पॉइंट था 0,3, सिमिलरली एक पॉइंट था 2,0, एक पॉइंट था 3,0। ठीक है बच्चे, ये कर लिया। थोड़ा सा से अच्छे से कर लेते हैं ऐसे मार्क। ओके, अब क्या करते हैं, कौन से लाइन के लिए कौन सा पॉइंट था, कौन से लाइन के लिए कौन सा पॉइंट था। तो पहले वाले के लिए 0 2 and 3 0, 0 2 and 3 0, ऑल राइट। तो 0 2 and 3 0 इसको ज्वाइन करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे इधर, ठीक है। सेकंड के लिए ऑब्वियसली ये दो पॉइंट्स होंगे, वी नीड नॉट टू चेक, ज्वाइन करो, एक्सटेंड करो इधर और इधर। ओके, अब क्या, कौन कौन सी लाइंस हैं उसका नाम लिख लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन इज 2x + 3y = 6, 2x + 3y = 6, इस पर लिख लिए, ठीक है ना। कौन सा पॉइंट था, 0,2 के लिए 2x + 3y = 6। ओके, तो दिस इज 2x + 3y = 6 एंड सेकेंड लाइन इज उल्टा होगा, फिर भी वी आर गोइंग टू चेक। सेकेंड वाला है हमारा 3x + 2y = 6, 3x + 2y = 6। ओके, so this one is 3x + 2y = 6। ओके, चलो ये हो गया। इसके बाद क्या बताया था, टेक एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ विच डज नॉट लाई ऑन बोथ द लाइन्स। ऐसा पॉइंट ले लो ग्राफ पर जो इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू टेक ऑरिजिन 0,0 विच इज इजीएस्ट ऑफ ऑल। अब क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट दोनों इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, ठीक है बच्चे। कौन कौन सी इनइक्वालिटी, फिर दिखाता हूँ कौन कौन सी इनइक्वालिटी, ये वाला इनइक्वालिटी और ये वाला इनइक्वालिटी, दोनों में लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है। लेट्स डू दिस फास्ट। सो पुट 0,0 इन बोथ इनइक्वालिटीज, इन बोथ इनइक्वालिटीज, ठीक है। कौन पहले कर रहे कौन बाद में कर रहे हो डज नॉट मैटर, ठीक है। तो पहला चलो मैं ये ले लेता हूँ, आई थिंक ये वाला था, कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2x + 3y <= 6, x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो। तो 2 × 0 + 3 × 0 <= 6, 0 is <= 6। ट्रू और फॉल्स, ऑफ कोर्स विच इज ट्रू, तो बता चुका हूँ लास्ट क्लास जैसा, जो लास्ट क्वेश्चन में था वैसा, ठीक है। व्हाट इज माई सेकेंड इनइक्वालिटी, सेकेंड इनइक्वालिटी इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी 3x + 2y, 3x + 2y <= 6। इसमें भी x की जगह 0 रखो, y की जगह 0 रखो। सो 3 × 0 + 2 × 0 <= 6। सो दिस इज 0 is <= 6, अगेन ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो हमने ऑरिजिन रखा दोनों इनइक्वालिटी में, दोनों में ट्रू आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, चलो ग्राफ पर देखते हैं। तो हमने ऑरिजिन रखने पर, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट रखने पर वी आर गेटिंग ट्रू फॉर बोथ द केसेस। तो पहला जो इनइक्वालिटी था ये वाला, इसमें हमने ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट रखा, ये सेटिस्फाई हो गया, ट्रू दिया। तो ट्रू का मतलब जिधर ऑरिजिन है उधर हम एरो बना देंगे। तो इस लाइन पर रखने पर, इसको कोऑर्डिनेट रखने पर ट्रू आया, तो हम एरो बनाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑरिजिन, जिधर ऑरिजिन है उधर बना दो।
सेकंड वाले में भी जो हमने ओरिजिन रखा तो सेटिस्फाई कर गया, ट्रू आया। तो जिधर ओरिजिन है उधर एरो बना दो, लाइक दिस, एरो बना दिया। ठीक है, अच्छा ये काम हो गया। उसके बाद और क्या करते थे, तो मैंने बताया था कुछ और भी कंडीशन गिवन होगी, ये वाली चीज़, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या था बच्चे, मैंने बताया था इसका मतलब होता है यू हैव टू टेक ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है, नो वेयर एल्स, और कोई क्वाड्रेंट देखना नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब वी हैव टू लुक इन ओनली द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम फोकस करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोकस क्या करें बच्चे, क्या फोकस करें, तो मैंने बोला था इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें ये देखना है कि ये जो हमने एरो बनाया है फर्स्ट लाइन के लिए और सेकंड लाइन के लिए, दिस वाज माय फर्स्ट लाइन, ये मेरा फर्स्ट लाइन है और ये सेकंड लाइन है, इसमें कॉमन पोर्शन कौन सा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले लाइन के लिए सॉल्यूशन है नीचे वाला, इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर, मतलब इस लाइन के ऊपर और इसके नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, मतलब इधर लेना है। सेकंड वाले के लिए भी एरो बनाया है नीचे, तो कॉमन पोर्शन कौन सा होगा, जो इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, कौन सा पोर्शन होगा बच्चे, तो दिख रहा है क्लियरली। द कॉमन पोर्शन इज दिस रीजन, अगेन दिस पोर्शन। ठीक है, कुछ नाम दे दो उसका, लेट दिस बी ए, फिर ये हो गया ओ, दिस इज बी बी, दिस इज माई सी। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी, दैट इज दिस शेडेड रीजन ओ बी सी। ठीक है, यही चीज लिख लेंगे हम। सो माई फाइनल आंसर you have to write a statement. Therefore the shaded region AOBC is the solution for this inequality। इस inequality का सॉल्यूशन हो जाएगा। बच्चों को समझ में आ रहा क्या कैसे किया हमने यहाँ पर, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी दिस चैप्टर इज़ ऑलमोस्ट ओवर। तो नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे।